जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और बढ़िया हो सब, है ना? एकदम मजे से। ठंड कट रही है भाई, बढ़िया से। बहुत ठंड हो रही है भाई, अपना ध्यान रखो सभी। ठीक है। तो इसमें जो है आपका आर.एस. अग्रवाल चल रहा है। और आर.एस. अग्रवाल में आपके जो है क्या प्रतिशतता का चैप्टर चल रहा था। ठीक है। और इस प्रतिशतता में आपके जो है कितने 37 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। ठीक है। तो इसमें जो आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जो भी मेथड अच्छी ट्रिक्स है, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करिए। आप देखेंगे कि बहुत ही आसान तरीके से आप प्रतिशतता, लाभ हानि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाकी चैप्टर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसमें। ठीक है। तो प्रतिशतता और लाभ हानि तो बहुत ही ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिशतता अगर आपका बढ़िया से हो जाता है तो लाभ हानि आप बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो लाभ हानि प्रतिशतता से आपको भाई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, 38वां। ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार। ठीक है। तो इससे थोड़ा सा जो है हौसला बढ़ता है यार, है ना? तो कम से कम वीडियो लाइक शेयर तो करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो इस पे जो है देखिए, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 38 की। ठीक है। अब जो 38 में क्या दिया है आपका, 38 में ये है कि यहाँ पर जो है हमें सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया है वो ये है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की गई है आधे घंटे की। एक तरफ तो आपका आधा घंटा हुआ और एक तरफ है आपका 1 मिनट 10 सेकंड। तो जो 1 मिनट 10 सेकंड, ठीक है ना, 1 मिनट 10 सेकंड जो दी गई है वो आधे घंटे के कंपेयर में कितना प्रतिशत बनता है। कि आधे घंटे को अगर हम 100 हिस्से में बांट देते हैं तो 1 मिनट 10 सेकंड जो है वो कितना उसका हिस्सा होगा, ये चीज वो पूछ रहा है। तो एक तो इसमें आधा घंटा है यानी कि 30 मिनट है, और एक है इसमें 1 मिनट 10 सेकंड। तो सबसे पहले हम 38वें क्वेश्चन में 1 मिनट 10 सेकंड को भी किस में बना लेते हैं, सेकंड में। क्योंकि यहाँ पर सेकंड की भी बात की गई है तो हम इसे पॉइंट में ना रखते हुए इसे हम सेकंड बना लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड और 10 में तो ये कितने सेकंड है, 70। 1 मिनट 10 सेकंड 70 सेकंड है। तो इस 70 सेकंड को पूछ रहा है प्रतिशत में बदलो। तो हम प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं, गुना 100 करते हैं। और इसने पूछा है किसका, आधे घंटे का। तो आधा घंटा कितना है, वो 30 मिनट है। लेकिन जब यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर भी क्या हो, सेकंड हो। तो हम इसे मिनट को सेकंड बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 60 से गुना कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर 30 मिनट है तो 1800 क्या हो जाएंगे, सेकंड हो जाएंगे। ठीक। तो यहाँ से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट सकता है। अब यहाँ पर 70 बटे आपका कितना आ जाता है, 18। तो 70 बटे अगर 18 आता है तो वो कितने परसेंट बनता है, तो आप इसमें देखिए 18 तिया 54, है ना, 18 चौक 72 हो जाता है, 3.54 हो जाते हैं। तो यहाँ पर कितने बचते हैं, 16 दशमलव लगे 0। अब यहाँ पर देख लीजिए कितना। ठीक है। तो 18 निम्मा जो है 162 होते हैं। तो यहाँ पर जो है 18 अट्ठे आ जाएगा। तो 3.8 यानी कि लगभग 3.8 कौन से ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन है आपका 3.89, यानी कि बी ऑप्शन आपका बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इसके बाद क्या है, 39वां क्वेश्चन। 39वें में समझिए, देखिए इसने कहा है कि 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। समझिए ध्यान से। ठीक है। इसने कहा एक तरफ तो 6.8 किलोग्राम है। ठीक है। फिर का कितने प्रतिशत 17 ग्राम, ये जो 17 ग्राम है ये कितने प्रतिशत है ना। 17 ग्राम को हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो हम यहाँ पर 17 ग्राम को प्रतिशत लगाने के लिए तो गुना 100 कर देते हैं। इसने कहा है किसका, 6.8 किलोग्राम का। अब देखिए यहाँ पर 6.8 किलोग्राम,
अगर हम इसे देखते हैं तो ये ग्राम है, लेकिन ये किलोग्राम है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, इकाई दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ये ग्राम तो ये भी ग्राम, और ये किलो तो ये भी किलो होना चाहिए। तो ऐसा करना है कि ये ग्राम है तो ठीक है, हम इसे किलो को ग्राम में बदल देते हैं, तो 1000 की गुना, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर 1 kg है तो बराबर 1 kg किसके है, 1000 ग्राम के बराबर है। 1 किलो कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम, या 1000 ग्राम का बराबर कितना, 1 किलो। ठीक है, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर हमने किलो को क्या बनाया, ग्राम में बना दिया। अब 2 जीरो से 2 जीरो, ये दशमलव से ये कट जाएगा, 17 चौका 68, तो यहाँ पर 0.25 आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, परसेंट में ये काट लेना। अब 40वें की बात करते हैं। 40वें भी आप ध्यान से समझिए, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। अब थोड़ा सा इन्होंने बदल दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसने कहा 2 क्विंटल, जो 2 क्विंटल है, तो 2 क्विंटल हुआ और एक 2.5 किलोग्राम हुआ। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि परसेंटेज में किसे बदलना है। इसने कहा 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, मतलब जो 2 क्विंटल है उसे हमें प्रतिशत में बदलना है, किसकी अपेक्षा, 2.5 किलोग्राम की अपेक्षा, है ना। इसने कहा ना 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, जो यानी कि 2 क्विंटल है वो 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो हमें यहाँ पर इस 2 क्विंटल को ही प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करना है, हमने कर दिया। ठीक है, किसका, 2.5 किलो का। अगर हम ऐसे 2.5 किलो रखते हैं तो क्या सही है, नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्या गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, ये क्विंटल है और यहाँ पर क्या है, किलोग्राम है। तो अगर यहाँ पर किलोग्राम बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है 1 क्विंटल में कितना, 100 किलो होता है, तो मैं 100 से गुना कर देता हूँ भाई। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, तो 2 क्विंटल में 200 किलो, यहाँ पे 200 किलो पहले ही लिख सकते थे। ठीक है ना, कहने का मतलब है दोनों सेम, ये अब किलो है तो ये भी किलो होगा। अब यहाँ से दशमलव हटाओगे तो एक और जीरो, यहाँ से आप काट सकते हैं, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8000, तो 8000% इसका सही आंसर है आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यह 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। अब थोड़ा इनमें ध्यान देने वाली ही बात है, ये जो 30 क्विंटल, अच्छा यहाँ पर 41वां छूट गया है, 41वां देखते हैं, 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, यानी कि 75 ml है, मिलीलीटर है। ये कह रहा है कि 1.75 यानी कि 1.25 लीटर का कितना हिस्सा है, कहने का मतलब ये प्रतिशत में है। तो मतलब ये किसे परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में जो बदलना है वो 75 मिलीलीटर को बदलना है। किसकी अपेक्षा बदलना है भाई, ये बदलना है 1.25 लीटर की अपेक्षा। तो हमें इस पे ध्यान देना था यहाँ। तो आपका जो हो जाएगा 41 में, ये आपका 75 मिलीलीटर है, इसे हम जब प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है, लेकिन बटे में आएगा 1.75 लीटर। अब ध्यान से फिर वही, ये आपका किस में है भाई, ml में है, और जबकि भाई ये तो लीटर में है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा, या तो दोनों को सेम करना है हमें। तो भाई वो मिलीलीटर है, ठीक है, रहने दो। अब इसे भी अगर हमें मिलीलीटर में बदलना है तो क्या है, आपको पता है कि 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के बराबर होता है। जो 1000 ml होता है वो 1 लीटर के बराबर, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1000 की अगर हम गुना कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका मिलीलीटर, और ये भी आपका मिलीलीटर हुआ। तो अब इसे काट दीजिए बस। ठीक है, क्वेश्चन 42। तो 42 में क्या दिया है, 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। फिर वही है, ध्यान देने वाली बात ये है कि भाई इसमें जो है कि मतलब परसेंटेज में किसे बदलना है, ये चीज को हमें ध्यान रखना है भाई। अब इसमें हमें ध्यान रखना है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। एक तरफ 30 क्विंटल है, ठीक है, एक तरफ 2 मीट्रिक टन है। अब यहाँ पर क्विंटल को प्रतिशत में बदलना है, किसकी अपेक्षा, 2 मीट्रिक टन की। देखो यहाँ पर 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, यानी कि जो
30 क्विंटल है वो 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, ठीक है ना। तो 30 क्विंटल को हमें यहाँ पर प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 और बटे में आएगा 2 मीट्रिक टन। अब थोड़ा सा क्या फर्क है, अब फर्क ये है भाई, ये क्विंटल है और यहाँ पर क्या है भाई, ये टन है। जबकि हमें पता है कि एक टन, अब टन ज्यादा होता है, ठीक है ना, एक टन में 10 क्विंटल होता है, तो 2 टन में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, या हम 10 की गुना कर देते हैं, तो ये 20 क्विंटल हो गया और ये 30 क्विंटल हो गया। बस यहाँ से कटिंग कर दीजिए, बस इतना ही था। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 43 में, 43 में तो आसानी दिया है, बस यहाँ कैलकुलेट करना है। 80 का 7.2 प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 परसेंटेज, और किस में बताना है, ये बस रूट में है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, देखिए अगर ये दशमलव में हटाता हूं तो ये इसकी जीरो कट जाती है, या इसके बटे में जीरो ले आते हैं जब कटता है, ठीक है। अब यहाँ पे या तो ये काटना चाहो तो ये आप काट सकते हो, या फिर आप यहीं के यहीं कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मैं इसे 4 से काट देता हूँ, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से 25, तो 72 दूनी 144, 144 किसका होता है, 12 का वर्ग होता है, और 25 5 का होता है, तो आपका आंसर रहेगा 12/5। या फिर भाई आप सही बटे में कर सकते हो, 5 दूनी 10 और 2 12/5, यानी कि 5 सही, तो सॉरी 2 सही 2/5 आपका आंसर आएगा। अच्छा फिर से यहाँ पर जो है क्या आया है, ये कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 15% वृद्धि करने तथा हर में 8% कमी करने पर जो है 15/16 कोई भिन्न हो जाती है, ठीक है। तो मूल भिन्न हमें बतानी है भाई क्या होगी, तो इसमें सबसे पहले भाई क्या है 44 में, तो ये आपका जो है a/b मैंने भिन्न मान लिया है, या x/y, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक। अगर अंश में वृद्धि, अंश ये है, वृद्धि हुई 15% की, कोई चीज 100 थी तो 15 की वृद्धि कर दो भाई, अगर कोई चीज 100 है तो 15 बढ़ा दोगे तो 115 हो जाएगा। अगर हर में 8% की कमी की गई है तो भाई कोई चीज 100 थी, 8 की कमी कर दो तो 92 हो जाएगी, बस। और उसके बराबर दिया था इसने 15/16। यहां से कैलकुलेट करो, कटिंग करो, 23 पंजे 115, 23 चौका 92 और 4 चौके 16 होते हैं, और 5 दिया 15, तो भिन्न जो है वो 3/4 रह जाएगी, यानी कि भिन्न जो थी वो 3/4 थी। ऐसे ही अब देखो क्या कहा गया है, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 40% अधिक हो, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत हमें निकालना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। सबसे पहले तो देखिए इसने कहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, ठीक है ना, दो संख्या हमारे पास है, वो जो तीसरी संख्या से क्या है, क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम तीन संख्या, टोटल 3 है, ए बी और सी। भाई इसने कहा दो संख्याएं तीसरी से, तो तीन संख्या की बात हुई ना। अब ये कह रहा है कि जो दो संख्याएं हैं वो तीसरी से 30% और 40 अधिक है, तो तीसरी से अधिक है तो हम उसे 100 मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे भाई 100, क्योंकि बात है परसेंटेज की, तो बात परसेंटेज की तो आप 100 मान के चलिए उसे। तो अगर ये 100 है तो ये कितने अधिक है भाई, ये जो अधिक है वो 30 अधिक है, अगर ये 30 अधिक है तो 130 है, और अगर ये 40 अधिक है तो भाई ये 140 है, कोई दिक्कत। तो इसने कहा है कि तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, जो ये दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो यहां से दूसरी संख्या की अपेक्षा हमें पहली संख्या को परसेंटेज में बदलना है। इसने कहा दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा, तो ये जो पहली संख्या है इसे परसेंटेज में बदलना है। कैसे, देखो 130% लगाने के गुना 100 बटे में किसकी अपेक्षा, दूसरी की, यानी कि 140। अब यहाँ पर जब आप काटते हैं 0 से 0 कट जाएगा, 1300/14 कर दोगे। अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रही है कि भाई यहाँ पर जो है बटे में कौन सी संख्या है, बड़ी या छोटी, तो आप ऑप्शन पे भी जाके देख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए एक
पहली और दूसरी की, दो की तो बात की गई है भाई, या तो ऊपर बड़ी वाली आएगी या छोटी वाली आएगी। थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लग रही है, हालांकि कोई इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि इसने कहा है दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, तो पहली संख्या को प्रतिशत में बनाना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कंफ्यूजन लग रही है तो भाई देखो, अगर 130 गुना 100 बटे 140 करोगे, ठीक है, तो 13/14 यानी कि इस 100 से तो कम ही आएगा आंसर, ठीक है ना, यहाँ पे 100 से कम आएगा। अगर ऑप्शन में जाके देखोगे सभी ऑप्शन 100 से कम है, तो इसका मतलब है छोटी संख्या ऊपर और बड़ी वाली नीचे आएगी। अगर सारे ऑप्शन 100 से ऊपर होते तो हम समझ जाते कि बड़ी वाली ऊपर और छोटी वाली नीचे रखनी है यार, तब भी आप कर सकते थे, ठीक है। हालांकि देखिए थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी आ रहे हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, फिर से वही बात है भाई, ध्यान से, कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 12.5% और 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत हुआ? तो इसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अब समझिए। तो फिर से हम तीन संख्या की बात करेंगे भाई, क्या बात की है उसने, तीन संख्या। अब उसने कहा तीसरी संख्या से अधिक है, तो भाई फिर से वही हम 100 मानेंगे, और इसे हम क्या मानेंगे, 12.5 यानी कि 112.5 मानेंगे। इसे कितना, 125 मानेंगे। क्यों भाई, ये तीसरी संख्या से, ये तीसरी संख्या से 12.5% अधिक है, ये 25 अधिक है। अगर वो बोलता दूसरी से अधिक है तो भाई दूसरी को 100 माना जाता है ना, और पहली को इतनी अधिक और तीसरी को हम उतनी अधिक बना सकते थे जो वो बोलता है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, ये पहली संख्या, ठीक है, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 करेंगे, और किसका, दूसरी संख्या का, तो बटे में दूसरी संख्या जाएगी। तो ये आपकी कटिंग करके देख लीजिए कितना आपका बनता है। तो भाग भाग करने में तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 47 में 1/2 है, ठीक है, और इसके साथ क्या लगा है, प्रतिशत लगा है। अरे भाई अगर इसके साथ प्रतिशत लगा है तो मुझे क्या करना है, बटे में उसे हटाने के लिए 100 लाना है, बस प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100। और जब हम 100 से भाग करेंगे तो भाई एक को अगर 2 से भाग करते हैं तो 0.5 आता है, और 2 अंक दशमलव और आ जाएगी, तो 2 के बजाय 1 के बजाय कितने, 3 अंक पे दशमलव हो जाएगी। नहीं समझे, ठीक है। देखिए क्या किया है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, एक अंक पे तो दशमलव है ही, और 2 जीरो और है, 100 से और भाग करेंगे तो भाई 3 अंक पे दशमलव आ जाएगी। बस यार इतना ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया और शानदार क्वेश्चन है। देखिए 48वें जो क्वेश्चन में कहा है, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, समझ रहे हो, कि ए की आय अगर बी की आय से 10% अधिक हो, तो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। बहुत ही बढ़िया और मजेदार क्वेश्चन है, देखिए आगे समझिए। तो 48वें जो क्वेश्चन है ए और बी की बात कर रहा है, और इसने कहा है कि यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो, ए की आय बी की आय से 10% अधिक, अगर यहाँ पर इसकी आय 100 रुपए है, ये 100 रुपए कमाता है, तो ये 10 रुपए अधिक यानी कि 110 कमाता है, ठीक है। तो अगर ये 10% अधिक है, तो वो पूछा है कि भाई वो कितने परसेंट कम है। तो अगर कोई जल्दबाजी में सोच रहा है कि भाई वो 10% अधिक है तो वही 10% कम है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल उलझते हैं। अब आपको देखना है कि भाई यहाँ पर प्रतिशत कम, ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना कम है, 10 कम है, लेकिन प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100, और जब हम प्रतिशत कम लिखते हैं तो हमें लाना पड़ता है बड़े वाली संख्या, ज्यादा वाली संख्या, 110 से हम भाग करेंगे। तो जब 100 को हम 11 से भाग करेंगे तो 9, 1/11 प्रतिशत, यानी कि 9 सही 1/11%, ये यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है। अब रही बात ये कि भाई हम इतना लिखेंगे, नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर उसने कहा है प्रतिशत कम,
यहाँ पर हम डायरेक्ट ये भी क्या लिखने की जरूरत है कि बस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई 10% गुना 100, चाहे वो 10 कम है या 10 अधिक है तो ना तो गुना 100 आएगा। लेकिन अगर वो कहेगा 10% यहाँ पर एक इसमें से 10% अधिक है तो दूसरा कम होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अधिक लगा है तो 100 में 10 जोड़ दीजिए, अगर ये 10% कम कहता तो 100 में से 10 घटा दीजिए, बस इतना करना है। देखिए आगे देखते हैं, चलो मैं बताता हूँ। अगर पूरा नहीं लिखना है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो सेम क्वेश्चन है आपका 49। अगर आप ऐसे करोगे तो ऐसे लिख सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर क्या करना है आपको प्रतिशत कम बताना है तो भाई हम कैसे करेंगे, ठीक है। 25% अधिक है तो भाई 25 गुना 100 करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 25 अधिक है तो 100 में 25 जोड़ के यानी कि 125 लिखेंगे, क्योंकि 100 आएगा, एक 125 आएगा बटे 125। तो हमें केवल इतना कैलकुलेट करना है कब, ऐसे क्वेश्चन में जब ए मतलब एक ए से मतलब एक दूसरे से प्रतिशत में कमी या वृद्धि हो और दूसरा अपोजिट पूछा जाएगा। भाई अगर अधिक है तो कम पूछा जाएगा और कम है तो अधिक पूछा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपके और भी कई क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो ये समझ में आया आपके, भाई 25% क्या है, अधिक है, अधिक 100 में जुड़ेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद 50 में देखते हैं, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ठीक है। यहाँ पे फिर से अगर ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, अगर ये अधिक है तो दूसरे को कम पूछा गया होगा, 100% यही आंसर क्वेश्चन बनता है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रतिशत कम बात कर रहा है। तो यहाँ पे 30% अधिक है, हम 30 गुना 100 तो लिखेंगे, ठीक है, और बटे में क्या आएगा, 30 अधिक है तो 100 में जोड़ के लिख दो, 130 लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये 0 से 0 कट जाएगा, 300 बटे 13 आप कैलकुलेट कर दीजिए कितना भी बनता है, ठीक है। बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की। अब देखिए इसने कहा है, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। अब यहाँ पर ऊंचाई की बात कर दी, वेतन से, पहले वेतन बोल रहा था, आय बोल रहा था, यहाँ पर क्या कर दिया है, ऊंचाई 60% अधिक हो तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी। अरे भाई वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या कर दिया, ऊंचाई कर दी है। तो 60 अधिक ऐसे लिखोगे, एक को 100 लिखोगे तो एक को दूसरे को 160 लिखोगे। अगर हम डायरेक्ट करते हैं, एक अधिक दिया है तो दूसरा कम पूछेगा, अगर कम दिया है तो अधिक पूछेगा। तो भाई प्रतिशत कम क्या होगा, 60 का परसेंटेज का फर्क है तो गुना 100 और बटे में अगर 60% अधिक है तो 100 में जोड़ के 160। तो भाई मैं नहीं मानता अब इस तरह के जो क्वेश्चन है आपका कोई गलत हो जाएगा, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है आपका 52वां जो क्वेश्चन है, देखिए 52 में भी यही दिया है कि यदि एक्स वाई से 10% अधिक हो। देखो आय बोल दिया है, ऊंचाई बोल दिया है, या उसको ही बोल दिया है कि एक्स वाई से 10% अधिक है। जब ये 10% अधिक है तो दूसरा कम होगा, तो पूछा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है। तो भाई हम यहाँ पर प्रतिशत कम अगर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात चल रही है, तो यहाँ पर आएगा कितना भाई 10 का अंतर गुना 100 और 10% अधिक तो 100 में 10 जुड़ेगा, 110 बटे में आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 48 बन जाता है। कोई समस्या बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है। आइए भाई अब क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, 53 है। देखिए इसमें जो दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम हो। देखिए अब यहाँ पर बात कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, ए की आय जो है वो क्या है, बी से 20% कम है। अरे भाई अगर ये ए जो है बी से कम है तो बी ए से अधिक होगा ना, अगर ए कम है तो बी अधिक होगा, तो 20% कम है तो ये पूछेगा बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बस ये भी वही क्वेश्चन है, एक बार आप समझिए कैसे होता है। अगर ये ए है और बी है, ठीक है, तो हमें क्या कहा है इसने, ए की आय बी की आय से 20% कम है। अगर बी 100 है तो ए 20 कम है, यानी कि 80 है। अगर ये 80 है तो ये कितना
अधिक है, प्रतिशत क्या बात कर रहा है, अधिक की बात कर रहा है। तो वो 20 अधिक है भाई, 80 से 20, 80 से 100 जाने 20 अधिक है। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 जब अधिक लिखते हैं तो बटे में कम वाली संख्या आती है। तो यहाँ पर 20 चौका 80 और 5 से काटते हैं तो 25% आपका क्या होगा, अधिक होगा। अगर ये 20 कम है तो ये 25 अधिक होगा। सही है। अब यहाँ पर कैसे, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका यही डायरेक्ट कि भाई 20 आपको क्या दिखाई दे रहा है, 20 का अंतर है ना, 20 कम या अधिक, 20 गुना 100 और 20% कम है तो 100 में से घटा के लिखेंगे, अगर अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप 80 लिखते हो और कटिंग कर देंगे। सही है। इसके बाद आपका दिया है ए की आय बी की आय से 50% कम हो। यहाँ पर 54, अभी ए की आय बी की आय से 25% कम हो। देखो यहाँ पर ए अब जो है 25% कम है तो बी कितना अधिक है, तो हम डायरेक्ट कैसे करेंगे 54 में, भाई यहाँ पर अगर वो कम है तो यहाँ पर ये कितना होगा, अधिक होगा। देखो 25% कम है तो वो दूसरा कितना अधिक है, ये पूछा है। तो भाई यहाँ पर 25 गुना 100 तो आएगा ही, चाहे कम हो या अधिक हो। अगर इसने कम कहा है तो 25 घटा दीजिए 100 में से तो कितना आ जाएगा, 75। 25 दिया 75 और 3 से भाग करेंगे तो 33, सही 1/3 आपका आंसर आएगा। इसके बाद क्या है, ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। प्रतिशत अधिक, प्रतिशत अधिक। तो यहां पर जो है कितनी, 50% का अंतर है। 50 गुना 100 करेंगे और भाई जब हम यहाँ पर 100 में से 50% कम है तो 50 घटाएंगे तो हमारा बटे में 50 ही आ जाएगा, कट जाएगा तो हमारा आंसर है 100% अधिक है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इस तरह के तो आपके क्लियर हो गए होंगे, है ना, कि भाई अधिक है या कम है, इस तरह के तो आपके बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से है, इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। बहुत आसान है, तुरंत आप सेकंडों में क्वेश्चन को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो दिया है, यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो ए बी का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा। भाई बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि a का 60% हटाने के लिए बटे में हम 100 लाएंगे और बराबर b का कितना है भाई 3/4 यहाँ पर दिया है। तो सीधी सी बात है, a के सामने वाला उसका मान होता है, b के सामने वाला उसका होता है। बस यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा कटिंग कर देनी है। अगर मैं 3 दूनी 6 कर देता हूँ, 2 पंजे 10 कर देता हूँ, तो यहाँ पर a और b का रेशियो क्या रहेगा। अगर ब्रज गुना करेंगे तो 5 वहां चला जाएगा तो a के सामने 5 आ जाएगा, और इसकी ब्रज गुना यहाँ पर कर देंगे तो b के सामने 4 चला जाएगा तो b का मान 4 हो जाएगा। तो आपका आंसर है 5:4। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है इसमें, देखिए 57 में 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है ना। भाई 740 का अगर हम 35% निकाल देते हैं तो वो एक संख्या से क्या हो जाता है, 34 अधिक हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब वो संख्या 740 के 35% से कम है। ठीक है। कंफ्यूजन मत होइए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें बिल्कुल भी। तो इस संख्या का मैं 2/5 कितना होगा, तो पहले तो वो संख्या यानी कि x का मान कितना होगा। तो 57 में अगर हम बात करते हैं तो 740, देखिए 740 का 35% लिखते हैं सबसे पहले, ये हुआ 35%। ठीक है। 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, मतलब ये अधिक है। तो इसमें से अगर मैं वो संख्या घटा दूं तो यहाँ पर जो अंतर आ जाएगा वो 34 का आ जाएगा, क्योंकि ये 35% उस संख्या से 34 अधिक है। इसमें से मैं ये घटा देता हूं तो वो संख्या है। अब इसे उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस में, हमें प्लस में चाहिए, और यहाँ पर इधर आके ये माइनस हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं, जीरो कट जाएगा, 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 37 दूनी 74, 7 सती 49 और 7 दिया 21 और 4 25। अगर ये 259 हो जाता है तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ से 34 घटा देंगे, यहाँ पर 5 बच जाएगा,
ये 2 और ये 2, 225 हो जाएगा किसके बराबर, x के, ये x इधर चला जाएगा। अब ये कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना होगा, तो भाई इसमें अगर हम 225 में 2/5 की गुना कर देते हैं तो 5 से भाग करते हैं, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 45 दूनी 90। तो हमारा सही आंसर कितना होगा इसका, 90 सही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसके बाद क्या है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य। इस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न में क्या होगा आपको थोड़ा सा इसमें समझने की जरूरत है। देखिए ठीक है, यहां पर आपको समझने की थोड़ी सी जरूरत है। देखिए जब हम क्या करते हैं, पहले हमने किसी वस्तु की परसेंटेज बढ़ाई, किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की, कुछ वृद्धि की, फिर उसके बाद एक और हमने वृद्धि कर दी है। समझने की कोशिश करिए। मान लिया, जैसे इसे समझिए 58वें क्वेश्चन को, फिर मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा। मान लिया कोई चीज 100, अगर हम इस पे 10% बढ़ा देते हैं, प्लस करते हैं 10%, इसका 10% 10 रुपए होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूं 10, तो ये हो जाएगा 110। कितना बढ़ा भाई, 10% होता है। अगर ये 10% है तो ये 10 रुपए ही है। अगर ये कोई 100 रुपए मूल्य था, अगर मैं इसके बाद भी इसका परसेंटेज, भाई परसेंटेज में तो 10 ही बढ़ाया है, लेकिन वृद्धि कितने की होगी, इसका 10%, किसका 110 का, तो कितना 11 हो जाएगा। भाई इसका 10% कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट 10 से भाग कर दीजिए, या तो ऐसे, या हम 110 गुना 10/100 करते हैं। तो भाई यहाँ क्या आ जाएगा, 11 वृद्धि होगी 11 की। जब हम इसमें 11 जोड़ेंगे 110 में तो 121 हो जाएगा। कोई चीज 100 से कितनी हो जाती है, 121, तो हमारी वृद्धि कितनी है, 21% की वृद्धि हो जाती है उसको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं इतना ही करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये है क्या, मतलब पहले इस पे वृद्धि की गई है, फिर इस पे वृद्धि की गई है। अगर आपको लगातार दो वृद्धि दी जाए या दो कमी, पहले एक कमी फिर एक और कमी दी जाए, या फिर एक वृद्धि एक कमी दी जाए, या एक कमी और फिर एक वृद्धि दी जाए, मतलब दो लगातार कमी या वृद्धि दी जाए, तो उसका एक, देखिए इन चीजों को अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको कंडीशन बता दी, या तो लगातार दो वृद्धि होंगी, या लगातार दो कमी होंगी, या एक वृद्धि और एक कमी होगी। तो मैंने कंडीशन आपको बता दी है, जब क्रमागत दो वृद्धि दी हो, अगर दो वृद्धि दी है, एक पॉइंट तो ये हुआ लगातार दो वृद्धि जैसे इसमें दी है, तो आपको करना क्या है, जैसे कि पहली परसेंटेज क्या है, x% मान लिया हमने, ठीक है, ठीक है, x प्लस दूसरी क्या है, y है, प्लस 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 हो जाएगा और x गुना y/100। नहीं समझ में आया, अगर हमने जैसे पहले 1% x% की वृद्धि, फिर दूसरी भी कितनी y% की वृद्धि, लगातार क्या हुई, दोनों वृद्धि, ये तो प्लस है ही, ये भी प्लस ये भी प्लस, और प्लस 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 क्या होता है, प्लस होता है, दोनों ऊपर की गुना करिए और बट्टे में 100 रख दीजिए। जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया था, लगातार दो वृद्धि, जैसे कितना 10% प्लस 10% और प्लस 10 गुना 10 और बटे 100, तो 100 एकम 100 एक आ जाएगा, तो 10 और 10 20 और एक 21%। तो इस तरह से हम डायरेक्ट ही वो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा पॉइंट क्या बनता है इसमें, जब क्रमागत दो कमी दी हो, ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर दो लगातार कमी दी हो, जैसे कि x% की कमी और y% की, तो कमी किस में होगा, माइनस में, वृद्धि किस में होता है, प्लस में, -x -y, पहली कमी दूसरी कमी परसेंटेज की, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, और x y गुना 100, दोनों की गुना करो और नीचे बटे में 100 रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक तीसरा पॉइंट, जब
एक कमी तथा दूसरी वृद्धि। पहले कमी हो सकती है, फिर वृद्धि हो सकती है, पहले वृद्धि हो सकती है, फिर कमी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें जो कमी है, पहले एक कमी, अगर ये कमी है तो कमी वाली को तो माइनस में करेंगे। ठीक है, और अगर जो वृद्धि है उसे हम प्लस में लिखेंगे। अगर पहले वृद्धि है तो हम पहले प्लस में लिखेंगे, और दूसरी कमी है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे 100। तो ये आपको क्या याद रखने हैं, इन्हें बोलते हैं हम सदाबहार। तो ये हमारे जो फंडे हैं ये है सदाबहार। ठीक है, तो ये आपको यूज करने हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है।